15 अगस्त 47 को अंग्रेजों से आजादी मिली, मगर ये आजादी सभी लोगों की आजादी होनी चाहिए थी, मगर ये सभी लोगों की आजादी नहीं हुई। अंग्रेज जो विदेशी था वो भारत छोड़कर चला गया और अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एक ब्राह्मण था, उसको सत्ता, पावर, आजादी सौंपकर चले गए। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जिस तरह से अंग्रेज लोग विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण लोग भी विदेशी है। ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज नाम का विदेशी 15 अगस्त 47 को भारत छोड़कर चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। तो आजादी कहां मिली? अगर आजादी मिली होती, वास्तविक आजादी मिली होती, आप और हम लोग आजाद होते, तो क्या गोल्डन टेम्पल पर हमारे अपने ही देश के मिलिट्री का हमला होता? अगर हम आजाद होते? बिल्कुल नहीं होता। ये भी इस बात का सबूत है कि हम आजाद नहीं हैं। कुछ लोग ये इतिहास में कहते हैं कि अंग्रेज बहुत खतरनाक लोग थे, मगर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है, ज्यादा नहीं है, मगर वो लोग आज देश के हुक्मरान हैं। ब्राह्मण भारत का आज के तारीख में शासक वर्ग है और देश में बेशक संविधान है, कानून है, ऐसे बताया जाता है, मगर 3.5% जो ब्राह्मण हैं, अगर भारत में ईमानदारी से चुनाव होता तो 3.5% ब्राह्मण देश के हुक्मरान नहीं होते। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो हमारे देश में ईमानदारी से चुनाव होता नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत के सरपंच भी नहीं बन सकते, इतनी कम संख्या में। मगर आज वो देश के हुक्मरान हैं, रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है। अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता था या प्रचार किया जाता था कि अंग्रेजों का एक नियम है, रूल है, बांटो और राज करो। बात सही थी, गलत नहीं थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा, 2 हिस्सों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 जाति में बांटा।